नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक दुर्वा के पाठ 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है सबसे सुंदर लड़की। यह कहानी विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है। प्रभाकर जी की यह कहानी प्रेम और त्याग की अटूट मिसाल है। तो सबसे सुंदर लड़की कौन थी, कहाँ रहती थी और सबसे सुंदर लड़की का उसे किसने नाम दिया, तो ये सारी बातें हमें पता लगेगी जब हम कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपनी कहानी पर आते हैं। समुंदर के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुंदर की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियां बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियां, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुंदर जाल में भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। तो बच्चों, इस कहानी में एक कलाकार होता है जो कि समुंदर के पास रहता है और समुंदर से मिले शंख, पत्थर, कौड़ियों को बीनकर उनसे तरह तरह के खिलौने बनाकर अपना जीवन यापन करता है। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, पर समुंदर की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बतख। जिस प्रकार एक बतख तालाब में उठने वाली हर लहरों के बारे में वाकिफ होती है, वैसे ही हर्ष को भी लहरों की काफी जानकारी थी। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहां छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। होगी कोई 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? लहरें तो हमारे साथ खेलने आती है। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुंदर की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी जरूरी लगता था जब वह वहां की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल आती। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियां पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी। तो यहाँ पर हर्ष की एक दोस्त है जो है कनक। वह बहुत गरीब थी
उसके पिताजी एक बार मछलियां पकड़ने गए थे, लेकिन वापस लौटे ही नहीं। जैसे तैसे माँ उन 2 बच्चों को पाल रही थी और कनक भी अपनी माँ की मदद करती थी। छोटे छोटे शंखों को बीन कर लाती, उनसे मालाएं बनाती और बाजार में बेचती। और कनक का जो सबसे अच्छा दोस्त था वो हर्ष था। वो उसके साथ हाथ में हाथ डालकर समुद्र की लहरों पर काफी दूर निकल जाती थी। ये सारी चीजें देखकर मंजरी को जलन होती, ईर्ष्या होती। उसे हर्ष के साथ उसकी दोस्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा, यह किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। हर्ष यहाँ पर अपने बाबा को एक सुंदर सा खिलौना बनाते हुए देखता है और उसके बाबा उस खिलौने को बनाने में कई तरह की सीपियों का प्रयोग करते हैं। और फिर वो अपने बाबा से एक दिन पूछ ही लेता है कि बाबा, जो आप ये खिलौना बना रहे हो ये किसके लिए है? और कलाकार ने जवाब दिया कि मंजरी काफी सुंदर है और यह खिलौना उस सुंदर लड़की के लिए है। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है, तो तुम यह पक्षी उसे भेंट में दे देना। हर्ष की खुशी का पार नहीं था। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है? हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगे? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वे नाचती गाती है। और इसी तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चले। मंजरी काफी निडर हो चली थी, बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष, यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम्हें इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई। वह वहां क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमजोर है? वह यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा। यह सब आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रूर लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। यहाँ पर मंजरी, जो अब काफी निडर हो चुकी थी, वो अब उन लहरों में समुद्र के आसपास थोड़ा सा घूमने लग गई। और तभी एक दिन हर्ष ने उससे कहा कि चलो हम थोड़ा दूर आगे चलते हैं। कनक ने कहा, हाँ हाँ, इसको मंजरी को भी यहाँ ले आओ। और मंजरी
ने जब ये बात सुनी कनक के मुंह से तो उसमें ईर्ष्या भर गई। क्यों? क्या मैं नहीं जा सकती? जितनी दूर तक कनक जा रही है मैं भी तो जा सकती हूँ। क्या मैं उससे कमजोर हूँ? और वो बस ऐसा ही कुछ सोच रही थी कि एक समुंदर में एक बड़ी लहर उठती है और वो मंजरी को आगे की ओर धकेल देती है और मंजरी उस लहर के कारण समुंदर में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यह सब कुछ इतना जल्दी हो जाता है कि हर्ष काफी चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है, पर वो मंजरी एक और लहर के कारण उससे काफी आगे निकल जाती है। और इन सब बातों को जो कनक थी वो दूर से देख रही थी और तुरंत छलांग लगाकर मंजरी को बचाकर किनारे ले आती है। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया। छाती मली, पानी बाहर निकल गया। उसने आंखें खोलकर देखा। उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। तभी क्या हुआ? मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है। सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुंदर में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। तो जो मंजरी थी समुंदर की लहरों के कारण जहां बेहोश हो जाती है और कनक उसे बचाती है, और जब उसे होश आता है तो वो आत्मग्लानि से भर जाती है कि इतनी प्यारी लड़की से मैं ईर्ष्या करती थी। अगर यह आज नहीं होती तो मैं बच भी नहीं पाती। और जिस दिन उसका जन्मदिन था सब लोग आए थे, कुछ ना कुछ उसके लिए लेकर आ रहे थे, और कलाकार ने वो सबसे सुंदर जो खिलौना बनाया था वो मंजरी को दे दिया। मंजरी ने हर्ष के हाथों से उसे लिया तो बड़ी खुश हुई, लेकिन वो तुरंत ही उठ जाती है और कनक के पास आकर वह पक्षी उसको दे देती है कि यह सबसे जो सुंदर तोहफा है यह तुम्हारा है, क्योंकि तुम ही सबसे सुंदर लड़की हो। सब एक दूसरे को देखते हैं और जब मामला समझते हैं तो मंजरी की खूब प्रशंसा करते हैं। कनक लगातार अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखते ही जा रही थी और दूर समुंदर में जो लहरें उठ रही थी वो चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। तो बच्चों, आपने कहानी को पढ़ा और अब आपको समझ आ ही चुका होगा कि बाहरी सुंदरता सिर्फ दिखावा होती है। वो हमें कुछ देर के लिए भ्रमित कर सकती है, लेकिन आंतरिक सुंदरता युगों तक जिंदा रहती है। हमें तन से नहीं बल्कि मन और गुणों से सुंदर होना चाहिए, ताकि लोगों के दिलों में हमारी अमिट छाप
सदियों तक महकती रहे। धन्यवाद।